श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पांचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फागुन मास की पूर्णमासी पर होली का त्योहार भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर में मनाया जाता है। इस त्योहार के अंतर्गत सभी लोग होली का दहन करते हैं, फाग खेलते हैं और आपसी मतभेद को भूलकर मंगल मिलन मनाते हैं। होली के इस त्योहार में निहित आध्यात्मिक दृष्टिकोण को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फैसब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। फैसब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 16 मार्च 1995 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। फैसब महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं, आपका मान कितना है, भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है। पहले बच्चे तो स्वयं बाप ने मान दे दिया। कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का भी है, ये प्रूफ है। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय हैं, तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। तो सब इस श्रेष्ठ मान को स्पष्ट करें। परमात्मा ने हमारा नाम भी आगे किया जी, मान भी इतना बढ़ाया जो कहते हैं बच्चे मेरे से आगे हैं। जी, संगम पर भगवान ने हम सबको अपने से भी आगे रखा, पहले बच्चे। और भक्ति काल के अंदर परमात्मा कह रहे हैं कि आपकी जो पूजा होती है, आपके जड़ चित्रों का भी लोग कितना मान कर रखते हैं, कितना नमन करते हैं, पूजन करते हैं। और आज लास्ट जन्म में भी, कलयुग के अंत में भी आपके जड़ चित्रों के आगे कितने भक्तों की लाइन लगती, कितना आपको रिस्पेक्ट से, इज्जत से देखते हैं, कितना आपका मान है। फोटो को भी इतना प्यार से संभाल करके रखते हैं, कहीं पर भी कोई भी उसको नुकसान न हो जाए उस पर भी ध्यान देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं संगम पर परमात्मा ने आप बच्चों का कितना नाम बढ़ाया, कितना मान बढ़ाया, कैसा श्रेष्ठ बनाया है, जिसके कारण पूरे कल्प में ही आपको मान सम्मान प्राप्त होता रहता है। जी। परमात्मा कहते हैं, अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों को कैसे मिलता। बाप तो सदा कहते हैं पहले बच्चे, बच्चे डबल पूजे जाते हैं, बाप सिंगल। तो आपका मान बाप से ज्यादा हुआ ना। इतना श्रेष्ठ मान मिल गया तो जब भी कोई हद के मान की बात आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा जब परम आत्मा का मान मिल गया। सेवाएं करते हैं तो उसकी कामनाएं रखते हैं कि मेरा कुछ तो नाम मान हो, कोई तो महिमा करे, कोई तो पूछे। तो परमात्मा कहता है जब परमात्मा के द्वारा बच्चों को इतना मान मिला तो आत्माओं के मान के पीछे, उसके पीछे क्यों जाते हो, अपनी स्थिति बिगाड़ते हो। आज देंगे, आज कोई कुर्सी पे बिठाएगा, कल कुर्सी खींच लेगा। इसलिए परमात्मा कहता है हद के मान की इच्छा क्यों रखते हो। परमात्मा ने इतना अपने बच्चों को अपने से आगे रखा, डबल पूज्य बनाया। खुद सिंगल रूप में पूजे जाते, निराकार रूप में, लेकिन बच्चों की साकार रूप की भी पूजा हो रही है। तो इतने आप पूजनीय, इतनी महान इस समय संगम पर बने हो, महिमा योग्य बने, तो आपका मान जितना परमात्मा रख रहे हैं उतना आत्माएं क्या रखेंगी। इसलिए हद के मान के पीछे अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते, पूछते ही नहीं है। ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो ये हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है कि और आगे बढ़ती जाती है। तो ये हद का मान, हद का नाम, ये परछाई है
ये माया के धूप में दिखाई देती है, लेकिन है कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि अगर मान लो कोई धूप पीछे से आ रही है तो परछाई आगे आगे दिखाई देगी। तो माया पीछे है हम सबके, इसलिए उसकी लाइट से परछाई बन रही है, मान की, शान की, नाम की। परमात्मा कहता है अगर उसके पीछे आप भागोगे तो क्या वो प्राप्त होगी? अगर आप उसको पीठ कर दोगे तो अपने आप वो पीछे पीछे आ जाएगी। इसलिए मान शान के पीछे कोई मेरी महिमा करे, कोई मुझे पूछे, मैं इतना सब करता हूँ, मेरा नाम ही कहीं नहीं, मेरी महिमा ही कहीं नहीं होती। परमात्मा कहता है इस हद के पीछे, परछाई के पीछे जाओगे तो आप भागते रहोगे, मृग तृष्णा के समान कुछ भी प्राप्त नहीं होगा जी। आप बिल्कुल उसका त्याग कर दो तो सब प्रकार की प्राप्तियां अपने आप हो जाएंगी। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है, और शान कितना है। अपने एक एक शान को याद करो, और किसने शान में बिठाया? बाप ने बिठाया। बाप के दिल तख्त नशीन है, सबसे बड़े ते बड़ी शान राज्य पद है ना। तो आपको तख्त ताज मिल गया है ना, जो परम आत्मा के तख्त नशीन है। इससे बड़ी शान क्या है? इसलिए अगर यही स्मृति रहे कि संगम युग पर परमात्मा ने हमें अपने दिल के आसन पर बिठा लिया, इससे बड़ा शान और क्या होगा। बिल्कुल। सतयुग के देवताओं का शान तो अपना ही होगा, लेकिन संगम युग पर परमात्मा ने हमें अपने दिल तख्त नशीन बनाया, ताज पहना दिया सेवाओं का, अपने घर का बच्चा सो बालक सो मालिक बना दिया। इससे बड़ा शान और क्या होगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है, लेकिन समझते हो कि ये शान तो अपना रखना चाहिए, इतना शान तो रखना चाहिए ना। शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन शान है या अभिमान है, उसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं होते हैं। सब ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि कई बारी हम सोचते हैं कि इतना तो हमें रखना चाहिए, परंतु उसके पीछे कहीं ना कहीं अभिमान ज़रूर जाहिर हो जाता है। क्योंकि चलने से, बोलने से, भले वो कहता मुझे अभिमान नहीं है जी। लेकिन जो बोल निकलता है, जो उसका चलना फिरना होता है, उसी से दिखाई देता है इसको बड़ा उल्टा शान है। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। इसको बाबा एक दूसरा शब्द भी देते हैं, अहंकार अभिमान के रूप में नहीं है, लेकिन वो रोब के रूप में दिखाई देता है। चलने में, बैठने में, उसकी ड्रेस में दिखता बड़ा शान से चल रहा है, जैसे कोई राजाएं चलते हैं। होता सूक्ष्म अभिमान है जी। और फिर कहता है इतना तो रखना चाहिए ना, हम तो रायल बाप के बच्चे ना, ये रॉयल्टी तो होनी चाहिए जी। तो वो शान जो है वो अभिमान को दिखाती है। परमात्मा कहते हैं जो शान अलौकिक शान है, रूहानी शान है, उसके अंदर नम्रता है, निर्माणता है, सरलता है। वो कहीं पर भी वो दिखाएगा ही नहीं कि मैं इस शान वाला हूँ। कहीं अपने ड्रेस को ऐसे संभालेंगे, ऐसे टाइट करके पहनेंगे, चलेंगे ऐसे जैसे कोई नवाब चल रहे हों। तो परमात्मा कहता है वो अभिमान है, वो शान नहीं है। रूहानियत जहाँ है, नम्रता जहाँ है, वहाँ पर अलौकिक शान दिखाई देती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आप अपने शान को रियल समझते हो, लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है, तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। थोड़ा भी किसने हंसी में भी कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे नहीं, मैं तो ऐसा हूं नहीं, ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए। तो निर्णय ठीक करो। उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ के बजाय मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो, तो कहने में आता है कि ये तो हैं बहुत अच्छे, लेकिन बोल चाल, उठना बैठना जो है ना, वो अभिमान का लगता है। कई बार ये चिन्ह दिखाई देते हैं प्रैक्टिकल में, क्योंकि अगर थोड़ा भी उसको कोई करेक्शन कर देगा या बोल देगा तो बहुत जल्दी फीलिंग आएगी अभिमान की, अपमान जल्दी फील करके, और वो समझेगा ये हमको ऐसे क्यों बोलते हैं, हमारे अंदर अभिमान थोड़ी है। तो परमात्मा कह रहे हैं, लोग कहेंगे हैं तो बड़े अच्छे, सेवा बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी इनकी वो है, लेकिन अंदर थोड़ा अपना अभिमान दिखाते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतना बढ़िया कार्य किया है, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। अंदर अंदर जो अभिमान है
वो अंदर से रहता है, और इसलिए अगर जरा भी कोई ने कुछ करेक्शन कर दी, कुछ बोल दिया, तो उनको ऐसी जल्दी फीलिंग आती है जो एकदम मूड खराब हो जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अभिमान को बहुत सूक्ष्म रीति से चेक करना। अगर रूहानी शान है, अलौकिक शान है, तो कोई भी अपमान करे, महिमा करे या ग्लानि करे, उसमें फीलिंग नहीं आएगी। अगर फील हो गया, माना हुआ सूक्ष्म अभिमान है। बिल्कुल। परमात्मा ने कहा कि तो स्वमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है, उस बेहद के नाम, मान और शान को सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं इमर्ज करो। जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम हैं ही बाप के, याद क्या करें। लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है और समय समीप क्या सूचना दे रहा है, समान बनो, संपन्न बनो। समय के अनुसार इन सब बहुत सूक्ष्म बातों को चेक करना है। ऐसे नहीं कहो कि नहीं हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, मेरे को कोई आस नहीं है नाम की, मान की, शान की, लेकिन एक सूक्ष्म में कहीं न कहीं माया अपना वार करती है, अपना बनाने की कोशिश करती है। जब समय की समीपता है, संपन्न संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो बाबा की याद में रहता ही हूँ। अगर याद इमर्ज है तो सब लक्षण, वो गुण अपने अंदर दिखाई देने चाहिए। तो परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि एक तरफ याद की यात्रा में अपने आप को खूब अच्छी तरह से परिपक्व करो, और दूसरी तरफ ये सूक्ष्म चेकिंग करो, कहीं पर भी माया किसी तरह से भी अपनी छाया डाल तो नहीं रही है जी। नहीं तो स्थिति डगमग होती रहेगी और संपन्नता का समय समीप आ जाएगा, फेल हो जाएंगे, अंतिम पेपर में फेल हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अगर स्थूल रीति से देखो तो तंदुरुस्ती चाहिए, संपत्ति चाहिए, संबंध चाहिए। यही प्राप्ति में चाहिए ना, तो आपकी आत्मा कितनी तंदुरुस्त है। आत्मा में लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता है क्या? नहीं, सदा तंदुरुस्त, क्योंकि अमृत वेले हर रोज परमात्मा सदा तंदुरुस्त भव का वरदान देता है। शरीर का तो हिसाब किताब है, लेकिन आत्मा सदा तंदुरुस्त। आत्मा को कोई बीमारी नहीं है, तो आत्मा की तंदुरुस्ती है ना। परमात्मा से ये तीनों वरदान अमृत वेले हम सबको मिलते हैं जी। एक तरफ हम सदा तंदुरुस्त, मन से तो दुरुस्त हैं। परमात्मा अपने बच्चों को आत्मा कभी बीमार न पड़े, उसके अंदर कोई ऐसी व्यर्थ की बीमारी ना आ जाए, उस पर ध्यान खिंचवाते, उसका वरदान देते हैं। आत्मा अगर सदा निरोगी है, सदा स्वस्थ है, तो तन का कोई हिसाब किताब आएगा तो भी सहज पूरा हो जाएगा। जी। संपत्ति का भी वरदान देते हैं कि अविनाशी संपत्ति आप बच्चों के पास है, उसके नशे में रहो। और संबंध इतने अच्छे बाबा के साथ हैं हमारे, जो सर्व संबंध का सुख एक से हम ले रहे हैं, वो संबंध उसके पीछे पीछे आ जाते। तो तीनों वरदान अमृत वेले बाबा से ले करके अपने आप हम भरपूर करें। कोई दे या न दे, दैहिक संबंधों में, दैहिक स्थूल संपत्ति के पीछे, कोई भी चीजों के पीछे हमारा समय न जाए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि और संबंध में देखो, दुनिया वालों को तो कोई संबंध होगा, कोई नहीं होगा, होगा तो कभी वो संबंध खत्म भी हो जाएगा। लेकिन आपके सर्व संबंध एक बाप से हैं। कोई संबंध की कमी है क्या कि सिर्फ बाप है, फ्रेंड नहीं है? ऐसे तो नहीं समझते हो ना। सर्व संबंध बाप से हैं। किसी भी संबंध से बाप को याद करो तो बाप सदा वह संबंध निभाने के लिए हाजिर है। बाप को क्या देरी लगती है? एक ही समय पर सबसे संबंध निभा सकते हैं। बहुत बड़ा बहुरूपी बाबा है जी। जिसको जो संबंध चाहिए, एक ही निराकार बाबा को याद करो, उसी संबंध की भासना पालना अपने आप मिल जाएगी। तो परमात्मा कहता है अविनाशी संबंध आपके परमात्मा के साथ हैं। वो संबंध तो आज हैं, कल खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिस संबंध की जब जरूरत है, बाप चाहिए, सखा चाहिए, शिक्षक चाहिए, सतगुरु चाहिए, साजन चाहिए, तो निराकार रूप में एक ही समय हर बच्चे को अनुभव करा सकता है। जब जिसकी स्मृति में आया, बाबा आप हमको मदद करो, इस रूप में अपने आप बाबा जैसे सामने आ जाए। लेकिन बहुत सच्चे दिल का प्यार चाहिए।
जहाँ सच्चाई है, प्यार है, वहाँ उस संबंध का अनुभव होने लगता है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि जब भी अपनी अवस्था अनुसार बिंदी नहीं याद आवे, बिंदी सूक्ष्म है ना, आपकी स्थिति या अवस्था कमजोर है, स्थूल में है, तो सूक्ष्म बिंदी याद करते भी याद नहीं आएगी। तो ऐसे टाइम पर युद्ध नहीं करो, नहीं, बिंदी होनी चाहिए, बिंदी आवे, बिंदी आवे। प्राप्ति याद करो, संबंध याद करो, साकार मिलन याद करो, अपना भिन्न भिन्न विचित्र अनुभव याद करो, वो तो सहज है ना। बहुत सहज मार्ग है, लेकिन कई उस सहज मार्ग को बहुत मेहनत वाला, मुश्किल वाला बना देते हैं। मेरी तो योग में बिंदु रूप स्थिति बनती नहीं है, मैं बहुत मेहनत करता, फिर भी ये संकल्प आते, युद्ध में ही समय चला जाता है। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं नहीं बिंदी आती, कोई बात नहीं, छोड़ दो बिंदी को, तुम सर्व संबंधों से बाबा को याद करो। जो तुमको समय पर समय अनुभूतियाँ हुई हैं, प्राप्तियाँ हुई, उनको याद करो। जो भगवान से इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, इतनी अच्छी अच्छी पालना मिल रही है, शिक्षाएं मिल रही, उनको स्मृति में लाओ। भिन्न भिन्न रूप से बाबा की ही याद है, चाहे वो बिंदु को याद करो, चाहे उससे रूह रिहान करो, चाहे उसके ज्ञान का चिंतन करो, कोई सम्मान लेकर के उसमें मनन चिंतन करो। तो एक अच्छे संकल्पों में रमण करके बाबा को अपने समीप अनुभव करो, जी। तो यही योग हो जाएगा। लेकिन बिंदु बिंदु करके कई लोग सोचते हैं मेरा योग ही नहीं लगता है। तो परमात्मा कहता है ये कंप्लेन करने के बजाय चेंज करो, नवीनता करो, तो नवीनता में अच्छे अच्छे अनुभव होने लगेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि किसी को भी भाषण करने नहीं आए और समझे कि मैं तो भाषण करने वाली बनी नहीं। सबसे अच्छे ते अच्छा भाषण है अनुभव सुनाना। ये सभी को आता है या नहीं, इसके लिए तैयारी चाहिए क्या, कौन सी पॉइंट बोलूं, कौन सी नहीं। अनुभव के रूप से बोलो तो देखो नंबर 1 हो जाएंगे। अपने भिन्न भिन्न अनुभव जो किए हैं वो बांटते जाओ तो बढ़ता जाएगा। आजकल लोग अनुभव ही सुनना चाहते हैं, क्लासेस सुनना ही नहीं चाहते। आप कितना भी मनन चिंतन करके अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकाल करके क्लास कराओ, उसमें लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन आप अनुभव की कहानियां सुनाने लगो तो बाबा कहता है भाषण करना क्या है, भाषण करने की पॉइंट थोड़ी रिवाइज करनी है। आप अपने अनुभव के खजाने को बांटो, उसमें कोई पॉइंट सोचने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा से हमें क्या क्या मिला है, कैसे कैसे अनुभव हमने किए, अनुभव सुनाओ एक दूसरे को। उससे कई लोग आपके समीप आएंगे, आपके अनुभव से प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि युद्ध में समय नहीं गवाओ, नहीं यही होना चाहिए, नहीं किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त करो और समर्थ को इमर्ज करो। युद्ध करते करते क्या होता है, कमजोरी के संस्कार पड़ जाते हैं, फिर सोचते कि मेरे से तो होता ही नहीं है। बाबा कहते हैं विकर्म विनाश करो, मेरे से तो होता नहीं है। विकर्म विनाश नहीं होता तो सुकर्म तो बनाओ ना। व्यर्थ में टाइम नहीं गवाओ, तो जितना जितना श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा तो भी विकर्मों का खाता खत्म होता जाएगा। इसलिए समय को नहीं गवाओ। सोच सोच करके ही कई समय गंवाते रहते हैं जी। कि अगर मेरी बीज रूप स्टेज नहीं बनी, ज्वालामुखी योग नहीं हुआ, तो मेरे विकर्म विनाश कैसे होंगे। अब ये सोच सोच करके भारी होते हैं, समय गंवा देते, न योग करते हैं, न अच्छी स्थिति का अनुभव कर पाते। इसलिए परमात्मा कहते मान लो बीज रूप स्थिति नहीं बनती, विकर्म नहीं विनाश हो रहे हैं, कोई हर्जा नहीं। आप सुकर्म करने में लग जाओ, श्रेष्ठ कर्म में लग जाओ। जितने आपके श्रेष्ठ संस्कार बनते जाएंगे, सुकर्म करते जाओगे, विकर्म अपने आप समाप्त हो जाएंगे। भिन्न भिन्न विधियां हैं, एक विधि के पीछे अटक गए तो फिर सब समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए कहीं न कहीं से अपनी स्थिति को ऊंचे से ऊंचा बनाने की अनेक विधियों को अपनाते चलो। एक विधि को पकड़ के रखेंगे और नहीं अनुभव कर पाएंगे तो निराश होंगे, दिल शिकस्त होंगे, फिर कहेंगे क्या करूं, कैसे करूं। तो बाबा अपने बच्चों को सहज पुरुषारा सिखाते हैं, सहज मार्ग सिखाते हैं, कहीं भी फंसना नहीं, कहीं भी रुक नहीं जाना। जी, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़े ते बड़ा मूल्य है समय का, क्योंकि इस समय का गायन है अब नहीं तो कब नहीं, एक एक सेकंड अब नहीं तो कब नहीं। चलते फिरते रास्ते चलते, 2 बातें सुन ली, 2 बातें कर ली, ये भी समय जाता है। और जितना समय गवाते हैं ना,
तो व्यर्थ के संस्कार पक्के होते जाते हैं। कोई लंबी बात करे तो उसको शॉर्ट करो। परमात्मा आगे कहते हैं कि अगर कोई व्यर्थ सुनाते भी हैं तो उसको भी शॉर्ट करो, उसको सिखाओ। यह है शुद्ध सेवा, रहम करना, रहम दिल होना। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, कोई भी विस्तार की बातें अगर कर रहा हो ना आपसे तो शार्ट कर दो, ठीक है, समझ गए। उसको और सोच करे और फिर क्या हुआ, और फिर क्या हुआ। कई बार व्यर्थ के क्यों लगा देते हैं। इसलिए परमात्मा का समय अमूल्य है। अभी अगर आपने कमाई नहीं की, अभी अपने संस्कारों को शुद्ध नहीं बनाया तो कब बनाएंगे। इसलिए स्लोगन याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। और संगम का अमूल्य समय है, इसलिए व्यर्थ बातों में इधर उधर चलते फिरते समय व्यतीत करना, ये समय अमूल्य है, इसको कहीं भी गंवाना नहीं है। अपने समय को बचाओ। व्यर्थ जहाँ जा रहा है, विस्तार में जहाँ जा रहे हो, उसको शार्ट में ले आओ। परमात्मा आगे कहते हैं कि होली की विशेषता रंग लगाना, होली जलाना और फिर मंगल मिलन मनाना। जब बाप के संग के रंग में रंग गए, सबसे बड़े ते बड़ा, अच्छे ते अच्छा रंग है सदा बाप का संग। तो सदा संग है ना, तो सदा ही होली है, क्योंकि संग का रंग सदा ही है। और जब बाप के साथ रहते हो, संग रहते हो, तो बुराइयां तो स्वतः ही जल जाती है। अपवित्रता को जलाना, ये होली जलाना है। परमात्मा ने होली के कई बार रहस्य सुनाए हैं और यहाँ भी कह रहे हैं, जब आप बच्चे बुराइयों को जला देते हो तो जैसे जलाने की होली मना रहे हो। अपवित्रता को, विकारों को, नेगेटिविटी को जला देना, यही सच्ची होली है। और जब होली जला देते हैं, बुराइयों को जला देते हैं, तो परमात्मा के संग का रंग लग जाता है, उनके सब गुण अपने जीवन में आ जाते हैं। तो ऐसे संग से अपने आप को रंगते चलो, बुराइयों को जलाते चलो और आपस में स्नेह का मंगल मिलन मनाते चलो। बिल्कुल। जो आपके साथ सहयोगी भाई बहनें हैं, उनको बहुत स्नेह से अपना समझ करके उनके साथ मंगल मिलन मनाओ, संस्कार मिलन की होली मनाओ। तो ये सच्ची होली है। एक तरफ जलाना है, दूसरी तरफ संग का रंग लगाना है और तीसरी तरफ मंगल मिलन मनाना है। भाई साहब, आज हमने सदा बेहद के मान और शान में रहने की तथा सदा तंदुरुस्त और व्यर्थ से मुक्त होने की विभिन्न विधियों को विस्तार पूर्वक समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि रियल व रूहानी शान वाली आत्माएं सदा निर्माण रहती हैं, उन्हें कभी भी अभिमान और अपमान की फीलिंग नहीं आती। परमात्मा ने कहा कि हमें संगम के समय के महत्व को समझकर श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाना है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। परमात्मा ने कहा कि एक परमात्मा के संग का रंग लगाना, बुराइयों को जलाना और शुभ भावना से आपस में मिलना, इसी को कहते हैं सच्ची होली मनाना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, मान शान की इच्छा हो तो जरा सोचो, हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। हद के मान के पीछे नहीं दौड़ो, स्वयं बाप मान लेते हैं। बाप सिंगल तो आप डबल पूजे जाते हो। रूहानी शान कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। अभिमान वाले को अपमान जल्दी फील होगा। स्वमान और अभिमान के अंतर को चेक करो। भोग के संदर्भ में एक ही चीज बनाओ, लेकिन प्यार से और विधि पूर्वक बनाओ। बाप दादा आपके प्यार का फल भी प्यार से स्वीकार करते हैं। सुनने से भी व्यर्थ जमा होता है। अगर कोई व्यर्थ सुनाते भी हैं तो उसको भी शॉर्ट करो, सिखाओ। ये है शुद्ध सेवा, रहम करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।